इस वीडियो का मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को जानकारी देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पैसे बैंक में फंस जाते हैं और बैंक मनमानी करता है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप अपने पैसे कैसे घर बैठे निकलवा सकते हैं। यह कहानी सच्ची घटना पर आज सब कुछ पूरा सच दिखाया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह बैंक ने एक लड़के के पैसे रोक लिए थे और फिर उसी लड़के ने बैंक को मजबूर कर दिया कि उसके पैसे वापस करे। इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि इस मामले में सीएम साहब और आरबीआई की क्या भूमिका रही। आसान भाषा में कहें तो ये वीडियो आपको आपके पैसों की सुरक्षा और हक के लिए सही कदम उठाना सिखाएगी। समाधान नहीं निकला था तो उसने हरियाणा के सीएम साहब के पास एप्लीकेशन लिखी जिसमें उसने बैंक की शिकायत की थी। अब बैंक के पास यह बात पहुंचती है कि किसी ने बैंक की शिकायत की है, तो अब बात बैंक की रेपुटेशन पर आ गई। तो बैंक की तरफ से बैंक की ब्रांच पर दबाव बनाया गया कि आप इस लड़के की समस्या का समाधान कीजिए। तो जिस दिन वीर ने सीएम साहब के पास एप्लीकेशन लगाई थी, उसी दिन बैंक की तरफ से वीर के पास एक फोन आता है और फोन पर एक लेडी बोलती है। हेलो सर, क्या मैं वीर से बात कर रही हूँ? हाँ जी, बोलिए। सर, आपने हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की है जिसमें आपने लिखा है कि बैंक के द्वारा आपके 1000 रुपये ठग लिए गए हैं। जी बिल्कुल, मैंने कंप्लेंट की है आपके बैंक के खिलाफ। पर सर, मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों किया आपने? जी बिल्कुल, दरअसल हुआ ऐसे, मैंने आपके बैंक में ऑनलाइन माध्यम से एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया था जिसमें मेरे 2 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और पैन कार्ड को ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा वेरीफाई किया गया था। यह दोनों डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद मेरे सामने 1000 रुपये फीस पेमेंट करने का ऑप्शन खोल दिया गया। तो मैडम, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि बैंक के द्वारा मेरे दोनों डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया, वह दोनों डॉक्यूमेंट क्लियर थे तभी तो फीस का ऑप्शन खोला गया। अगर मेरे दोनों डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते तो बैंक मेरे सामने फीस का ऑप्शन नहीं खोलता। जी बिल्कुल, आगे बोलिए। तो मैडम, मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद और 1000 रुपये पेमेंट करने के बाद अगले दिन फिजिकल केवाईसी करने वाला आता है बैंक की तरफ से, और वह मेरे डॉक्यूमेंट देखकर कहता है कि आपकी केवाईसी नहीं होगी क्योंकि आपका सरनेम मिसमैच है, क्योंकि आपके आधार कार्ड में सिर्फ वीर लिखा हुआ है जबकि आपके पैन कार्ड में वीर ओबरॉय लिखा हुआ है। तो मैडम, मैंने उसे कहा कि सर, मेरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो किया गया बैंक के थ्रू और मेरे 1000 रुपये भी काटे गए हैं और मुझे अकाउंट नंबर और CRN नंबर, ये दोनों नंबर दिए गए हैं बैंक के द्वारा। तो मैडम, यह बात सुनकर बैंक का कार्यकर्ता बोलता है कि भाई जी, पहले हो जाती थी ऐसे केवाईसी परंतु अब नहीं हो रही। फिर भी मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, क्या पता आपकी केवाईसी हो जाए। तो फिर मैडम, उन्होंने मेरे अकाउंट की केवाईसी की परंतु मेरे अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मैडम, फिर उस केवाईसी एजेंट ने मुझे कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट करेक्ट करवा लीजिए। तो मैडम, मैंने अपने पैन कार्ड से अपना सरनेम हटवा लिया और मेरे दोनों डॉक्यूमेंट करेक्ट हो चुके थे। फिर मैंने केवाईसी एजेंट के पास दोबारा कॉल किया। तो मैडम, मैंने अपने पैन कार्ड से अपना सरनेम हटवा लिया जिसके कारण मेरे दोनों डॉक्यूमेंट करेक्ट हो चुके थे। फिर मैंने दोबारा केवाईसी एजेंट के पास कॉल किया तो केवाईसी करता दोबारा मेरे अकाउंट की केवाईसी करने के लिए आता है। फिर उन्होंने केवाईसी की परंतु डॉक्यूमेंट करेक्ट होने के बाद भी मेरे अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई। ओके, फिर क्या हुआ? तो फिर मैडम, मैं अपना टाइम निकाल कर बैंक की ब्रांच में गया जो कि मेरे घर से बहुत दूर पड़ती है और वहाँ तक जाने के लिए मुझे ट्रेन में जाना होता है जिससे मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। और वहाँ बैंक में जाने के बाद मुझे एक लेडी मिलती है। वह मुझे कहती है कि यहाँ पर आपकी केवाईसी नहीं होगी, केवाईसी के लिए आपको दूसरी ब्रांच में जाना होगा। तो उन्होंने मुझे दूसरी ब्रांच की लोकेशन दी। अब मैडम, उस दिन बारिश का मौसम था तो मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो मैडम, कुछ दिन बाद फिर मैं उसी ब्रांच में जाता हूँ जिसकी लोकेशन उस मैडम ने मुझे दी थी, परंतु वहाँ जाने के बाद मुझे केवाईसी अधिकारी मिलता नहीं है, वो वहाँ पर नहीं था। तो सिक्योरिटी गार्ड मुझसे कहता है कि आप उसके नंबर पे कॉल कर लीजिए। तो मैंने उनसे कॉल पर बात की और उनके सामने 2 कंडीशन रखी, या तो वो मेरे पैसे रिटर्न कर दे या फिर वो मेरा अकाउंट ओपन कर दे, क्योंकि मैं बार बार आपकी ब्रांच में नहीं आ सकता। आपकी ब्रांच मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ती है, क्योंकि बार बार मैं आपके बैंक में नहीं आ सकता। तो पैसे निकालने से रिलेटेड जो भी आपके बैंक की फॉर्मेलिटी होगी वो मैं अभी पूरी कर दूंगा। तो केवाईसी अधिकारी बोलता है कि पैसे रिटर्न करना हमारी पॉलिसी नहीं है, हम आपके पैसे रिटर्न नहीं कर सकते, हम आपकी केवाईसी ही करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप उसी केवाईसी एजेंट के पास कॉल कीजिए जिसने आपकी सबसे पहले केवाईसी की थी।
अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मैडम मैंने उस केवाईसी एजेंट के पास दोबारा कॉल की जिसने मेरे अकाउंट की सबसे पहले केवाईसी की थी, और उन्हें सारी सिचुएशन बताई। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा आपके अकाउंट की केवाईसी करने। तो मैडम अगले दिन वह केवाईसी करने के लिए आता है और उन्होंने मेरे अकाउंट की केवाईसी की, परंतु मेरे अकाउंट की केवाईसी फिर से रिजेक्ट हो गई। तो मैडम मैंने उनके पास दोबारा कॉल किया कि भैया मेरे अकाउंट की तो केवाईसी अभी तक नहीं हुई और ऊपर से मेरे पैसे भी रिटर्न नहीं आए। तो मेरे पैसे रिटर्न नहीं आए, ये बात सुनकर वो भी काफ़ी शॉक हो गया। तो वो बोलता है कि तुम्हारा अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ, लगभग 1 महीना तो हो ही चुका है, फिर भी तुम्हारे पैसे रिटर्न नहीं आए। पैसे तो रिटर्न आ जाने चाहिए थे, लेकिन इतने दिन हो गए आपके पैसे अभी तक वापस नहीं आए, परंतु केवाईसी करता इसमें कुछ कर नहीं सकता था। तो मैडम उन्होंने मुझे यही बोला कि भाई जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने वो सब कर दिया। तो अब आप बैंक की ब्रांच में ही जाकर बात कीजिए, वही आपको इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे। तो मैडम ये बात हुई थी मेरी केवाईसी एजेंट से। अब मैडम बात आती है बैंक की ब्रांच में जाने की। तो मैडम मैं बार बार बैंक की ब्रांच में नहीं जा सकता क्योंकि मैं पहले ही ब्रांच में बात करके आ चुका हूँ, तो इसलिए मैंने आपके बैंक के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। अच्छा सर। जी मैडम, मेरा यह कहना है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं थे तो वेरीफाई क्यों किए गए? क्योंकि मेरा मानना है जब मैंने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर डाला तो मेरे डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी आपके बैंक के पास पहुंच गई थी। तो अगर वह करेक्ट नहीं थे तो उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था और बैंक को मेरे सामने फीस का पोर्टल भी नहीं खोलना चाहिए था। तो मैडम ये तो आपके बैंक की गलत बात है ना। और डॉक्यूमेंट करेक्ट होने के बाद भी आप लोगों ने मेरा अकाउंट नहीं खोला। अगर अकाउंट नहीं भी खोला जाता तो कोई बात नहीं, मेरे पैसे रिटर्न कर देने चाहिए थे। सर देखिए, जब आप अपने अकाउंट के नंबर डालते हैं तो हमें सब कुछ पता नहीं चलता। केवाईसी एजेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल वेरीफाई करने आता है, तभी हमें सब कुछ पता चलता है। तभी उनको पता चला कि आपके डॉक्यूमेंट्स में सरनेम मिसमैच है। अब केवाईसी एजेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने आया तो इसी कारण आपके अकाउंट पे फीस लगा हुआ है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट मिसमैच है। और कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है तो उस टाइम भी आप हमारे बारे में यह लिखेंगे कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं थे तो आपने मेरा अकाउंट क्यों ओपन किया। तो अब अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्ट कर लिए हैं तो हमें थोड़ा समय दीजिए, हम अपनी टीम को हाईलाइट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह काम कहाँ पर रुका हुआ है। तो मैडम आपके कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट के नंबर आपके बैंक की वेबसाइट में एंटर करते हैं तो हमारा नाम और हमारा सरनेम, यह सब जानकारी आपके पास नहीं पहुंचती, क्या आप यही कहना चाहती है? ऐसा नहीं है, हम फिजिकल केवाईसी इसलिए करते हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सके, इसलिए केवाईसी एजेंट आपके घर पर आकर केवाईसी करते हैं। मैडम ये बात तो मैंने आपकी मान ली, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करने पर हमारा नाम और सर, सरनेम जब आपके आप अपना सामने नाम आता है डालते या हैं नहीं तो आता उसमें है? आप अपनी डिटेल खुद भर रहे हैं और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड के नंबर डालते हैं। ओके मैडम। हाँ, इससे ऑटोमेटिक हमें आपका नाम नहीं दिख जाएगा। इसमें आप अपनी डिटेल खुद भर रहे हैं, इससे हम आपका नाम ऑटोमेटिक नहीं दिख जाएगा, तो उससे हमें आपकी कोई डिटेल नहीं मिलेगी। चलो कोई बात नहीं मैडम, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, लेकिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट करेक्ट भी करवा लिए थे। उसके बाद आपके एग्जीक्यूटिव भी आए थे, उन्होंने दोबारा केवाईसी का प्रोसेस भी किया था, पर मेरे अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई। हाँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ कि कहाँ क्या पेंडिंग है। मैं चेक करके आपको बताती हूँ। चलो ठीक है मैडम, लेकिन यह तो गलत बात है ना कि आपके बैंक के द्वारा हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी किए जाते हैं और फीस भी पेमेंट करवा ली जाती है और फिजिकल केवाईसी में फिर उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। फिजिकल केवाईसी इसलिए ही तो होती है ताकि यह पता चल सके कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं वह उसी व्यक्ति के हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के हैं, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है कि लोग दूसरों के डॉक्यूमेंट पर अकाउंट बना लेते हैं लेकिन एक्चुअल में वो बंदा नहीं होता है। तो मैडम अगर डॉक्यूमेंट आपके बैंक के द्वारा रिजेक्ट भी कर दिए गए हैं तो जो बैंक के द्वारा पैसे काटे गए हैं उनको रिटर्न तो करो। अब मैडम हर कोई अपना टाइम छोड़कर बैंक में तो नहीं जा सकता ना। अब ये तो चलो मैंने कंप्लेंट कर दी, जो आप लोगों का कॉल आ गया, वरना ज़्यादातर लोग तो कंप्लेंट नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं होता और वह बैंक के इतने चक्कर भी नहीं लगा पाते क्योंकि बैंक में इतने पैसे नहीं होते, उससे ज़्यादा उनके चक्कर लग जाते हैं। अब मैडम लोगों के एक दिन की दिहाड़ी कम से कम 600 से 700 रुपये होती है। अब मैडम आपके बैंक की गलती के कारण अगर कोई व्यक्ति अपना काम छोड़कर आपके बैंक में जाता है
तो ये तो गलत बात है ना। और आप लोग उनके पैसे भी ना दो। अगर केवाईसी नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई, तो पैसे रिटर्न कर देने चाहिए थे। होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में पैसे रिटर्न कर दिए जाए, परंतु आपने तो पैसे ही रिटर्न नहीं किए। तो ये तो गलत बात है ना। ना ही आप लोगों ने पैसे रिटर्न किए और ना ही अकाउंट ओपन किया। ठीक है सर, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, एक बार हम टीम से चेक करते हैं। और आई एम रियली सॉरी जो आपको बैंक की तरफ से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमारे साथ, पर प्लीज थोड़ा समय दीजिए, हम चेक करके आपको अपडेट देते हैं। ठीक है सर। ओके, तो कितना समय चाहिए मैडम आपको? सर यह एग्जैक्टली तो मैं आपको टाइम नहीं बता सकती, पर हम आपकी कंप्लेंट क्लोज नहीं कर रहे हैं जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। ओके मैडम। ये बोलकर फ़ोन काट दिया गया। फिर कुछ समय बाद बैंक की तरफ से एक दूसरा कॉल आता है और बैंक की तरफ से एक लेडी बोलती है। हेलो सर, क्या मैं वीर से बात कर रही हूँ? जी बिल्कुल, कहिए क्या बात है। सर, आपने हमारे बैंक के खिलाफ कंप्लेंट की है कि हमारे बैंक ने आपके 1000 रुपये ठग लिए हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे कि हमारे बैंक ने आपके 1000 रुपये कैसे ठग लिए हैं? क्या हमारे बैंक की तरफ से कोई कार्यकर्ता आया था आपके पास 1000 रुपये मांगने? वीर ने उस लेडी को पूरी सिचुएशन बताई जो उसने इससे पहले दूसरे अधिकारियों को बताई थी। वह विस्तार से सच्चाई और घटनाक्रम समझा रहा था। सारी बातें सुनने के बाद लेडी ने कहा, अच्छा तो सर, फिर आप एक काम कीजिए, आप हमारी ब्रांच में आइए, वहाँ पर हम आपसे अकाउंट क्लोजिंग का फॉर्म भरवाएंगे और आपके पैसे आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैडम प्रॉब्लम तो आने जाने की ही है ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं अपना समय निकाल कर आपकी ब्रांच में आऊँ, जबकि गलती आपके बैंक की है। अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच थे तो वेरीफाई करना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी मैं आपके बैंक में 2 बार आ चुका हूँ। तो आप किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे से तो मिलकर ही नहीं गए ना, आप तो केवाईसी वाले बंदे से मिलकर गए और केवाईसी वाले बंदे के पास तो वैसे भी कोई सोल्यूशन नहीं है। मैडम मैं दूसरी बार केवाईसी वाले बंदे से मिलकर गया था। उससे पहले मैं मुख्य ब्रांच में ही गया था, परंतु वहाँ पर भी मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ठीक है। अब मैडम आप मुझे एक बात बताइए, अब मैं इतनी दूर आपकी ब्रांच में जाऊंगा ट्रेन पकड़कर और फिर वहां पर जाकर अकाउंट क्लोज करने की रिक्वेस्ट डालूंगा और फिर कहीं जाकर मेरे पैसे वापस आएंगे। लेकिन अगर मैंने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है तो मेरे पैसे भी ऑनलाइन ही वापस आ जाने चाहिए। क्योंकि आप लोगों से केवाईसी नहीं हुई तो इसमें आपके बैंक की गलती है, तो मेरे क्यों चक्कर कटवाए जा रहे हैं? अगर ऑनलाइन खाता खोला जा सकता है तो ऑनलाइन खाता क्लोज भी तो किया जा सकता हाँ, है। तो ऑनलाइन खाता क्लोज करने का कोई प्रोसेस नहीं है ना हमारे पास। आपको अपना खाता क्लोज ही करवाना पड़ेगा अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में। जब मैडम ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो सकता है तो ऑनलाइन अकाउंट क्लोज क्यों नहीं हो सकता, जबकि गलती आपके बैंक की है। अगर मेरे डॉक्यूमेंट मिसमैच थे तो आपके बैंक के द्वारा मेरे 1000 रुपये काटे ही नहीं जाने चाहिए थे। तो सर, क्लोज करने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। आप बात समझो ना मेरी, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ ना, आप वो भी नहीं मान रहे हो। अब मैडम इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास जो हम आपके बैंक में आएंगे और फिर क्लोज की रिक्वेस्ट डालेंगे, जबकि गलती आपके बैंक की है। कोई बात नहीं सर, फिर वे आपकी गलती है ना। आप कंप्लेंट क्यों डाल रहे हैं हमारे बैंक के खिलाफ? आप ये बात बताइए ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है बैंक में आकर अपना काम करवाने का तो आप कंप्लेंट भी क्यों डाल रहे हो? कंप्लेंट भी मत डालो ना फिर। पर मैडम प्रॉब्लम तो ये है ना कि मैंने आपकी ब्रांच 2 बार विजिट कर लिया है और दोनों बार कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। अब मैडम मेरी बात ध्यान से सुनिए, या तो मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा या फिर मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो मैं डायरेक्ट आपके बैंक के खिलाफ केस कर दूंगा। आप लोगों ने तो मजाक बना कर रखा है, लोगों के पैसे काट लेते हो अकाउंट ओपनिंग के बहाने, और जब पैसे रिटर्न करने की बारी आती है तो उनके चक्कर कटवाते हो, जिसमें गलती स्पेशली आपके बैंक की है। अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच होते हैं तो फिर उसे एक्सेप्ट ही क्यों करते हो और पैसे क्यों काटते हो, और फिर गलती भी हमारी बना देते हो। अकाउंट ओपनिंग के लिए फीस आप लोग काटते हो और फिर अकाउंट भी ओपन नहीं करते, और जब पैसे रिटर्न करने की बारी आती है तो आप लोग हमें ब्रांच में धक्के खुआते हो, हमारे चक्कर लगवाते हो। अरे वे टेक्निकल ग्लिच है सर, नहीं हो सकता आपका अकाउंट ओपन। इसमें बैंक की भी कोई गलती नहीं है, हमारी भी कोई गलती नहीं है, और केवाईसी करने वाले की भी कोई गलती नहीं है। ये टेक्निकल फॉल्ट है, नहीं हो सकता। वह बैंक को पता, ठीक है। अगर आपको आपका पैसा चाहिए तो आपको यहाँ आना होगा, नहीं तो आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, आपको ब्रांच विजिट करनी होगी। तो ठीक है मैडम, अब आप इसका जवाब कोर्ट में देना, क्योंकि अब मैं आपके बैंक के खिलाफ केस करूंगा। ठीक है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं।
यह सब बात होने के बाद वीर को बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि यह बैंक इतना बेशर्म हो चुका है कि इसको कोर्ट केस से भी डर नहीं लगता। परंतु वीर एक पढ़ा लिखा लड़का था। फिर उसने सोचा कि बिना बैंक पर कोर्ट केस किए भी काफी तरीके हैं जिससे वह अपने पैसे आसानी से निकलवा सकता है। क्योंकि वीर के पास ज्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए उसने कोर्ट केस करना ठीक नहीं समझा। इसलिए क्या लगता है आपको, क्या वीर निकाल पाएगा अपने पैसे, या फिर बैंक नहीं देगा वीर को उसके पैसे? अब वीर क्या करेगा, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट।